क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? मैं विशाल अग्निहोत्री हूँ और कुछ साल पहले तक भगवान पर मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मेरे घर में रोज पूजा होती थी। मेरी माँ सुबह शाम भगवान के सामने दीपक जलाती थी, लेकिन मुझे यह सब समय की बर्बादी लगता था। मैं हमेशा कहता था कि इस दुनिया में जो कुछ होता है वह इंसान की मेहनत से होता है, किसी भगवान की वजह से नहीं। मेरे इस विचार को लेकर कई बार घर में बहस भी हो जाती थी, लेकिन मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन मुझे काम के सिलसिले में जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक गांव जाना पड़ा। काम खत्म होते होते देर हो गई। जब मैं वापस लौटने लगा तब रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। सड़क सुनसान थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्दी घर पहुंच सकूं। लेकिन तभी अचानक मेरी बाइक झटके खाने लगी और कुछ सेकंड बाद पूरी तरह बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ अंधेरा था। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल निकाला तो बैटरी सिर्फ 3% बची थी। नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। अब पहली बार मुझे डर लगने लगा। मैं बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ने लगा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। करीब 20 मिनट चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भी भटक चुका हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसी समय अचानक मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अंधेरे में वह रोशनी किसी उम्मीद की तरह लग रही थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। पास पहुंचा तो देखा कि वहां एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर के बाहर सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा, बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने उन्हें अपनी पूरी समस्या बता दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे मंदिर के अंदर बैठाया और पीने के लिए गर्म चाय दी। मुझे हैरानी हुई कि इतनी सुनसान जगह पर कोई इंसान कैसे रह सकता है। लेकिन उस समय मैं इतना परेशान था कि ज्यादा कुछ सोच नहीं पाया। करीब आधे घंटे तक मैं वहीं बैठा रहा। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। फिर उन बुजुर्ग ने कहा, अब घर जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने उनका धन्यवाद किया और वापस अपनी बाइक के पास पहुंचा। मन में सोचा कि एक बार फिर कोशिश करके देखता हूं। मैंने बाइक में किक मारी और हैरानी की बात यह थी कि बाइक पहली ही किक में स्टार्ट हो गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। जो बाइक इतनी देर से स्टार्ट नहीं हो रही थी, वह अचानक कैसे चालू हो गई। मैं वापस उन बुजुर्ग को धन्यवाद कहने के लिए मंदिर की तरफ गया, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर पूरी तरह बंद था। बाहर कोई नहीं था। आसपास भी कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। डर और हैरानी दोनों मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। मैं वहां से निकल गया और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने यह पूरी घटना अपने दादाजी को बताई। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी। फिर कमरे में गए और एक पुराना फोटो एल्बम लेकर आए। उन्होंने एक तस्वीर मेरे सामने रखी। तस्वीर देखते ही मैं हैरान रह गया। उस तस्वीर में वही बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें मैंने मंदिर में देखा था। मैंने तुरंत कहा, दादाजी, यही तो थे वो बाबा। दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये हमारे गांव के पुराने पुजारी थे।
मैंने कहा, तो फिर वो वहां थे कैसे? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उनका निधन लगभग 10 साल पहले हो चुका है। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। उस रात मैं देर तक जागता रहा। बार बार वही चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उनका अस्तित्व जरूर होता है। उस दिन के बाद मैंने कभी भगवान का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि जब मैं पूरी तरह अकेला था, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब किसी न किसी रूप में मदद मेरे पास जरूर पहुंची थी। और उसी दिन से मेरा भगवान पर विश्वास हो गया। अगर आपको भी लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने कभी आपकी मदद की है, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।